जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी की। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, मेरे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी साधनाओं को लेके। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ये याद रखिएगा। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखी तो आप महत्वपूर्ण जानकारी खो दोगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको ध्यान से देखनी है, ध्यान से एक एक बात सुननी है। तो जो ये वीडियो है, इसमें अप्सरा साधना के गोपनीय तथ्य हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, ना ही शायद यूट्यूब पे इस विषय के ऊपर भी विस्तार से बताया होगा कि क्यों करना पड़ता है हमें साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि जब भी हम साधनाओं में बैठते हैं तो हर कोई कहता है हमसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है, चाहे किसी की भी साधना हो, अप्सरा की हुई, योगिनी की, यक्षिणी की, किन्नरी की, या कोई बड़ी शक्ति हो गई जैसे कि हनुमान जी की साधना हो गई, बाबा भैरवनाथ की साधना हो गई, या फिर 10 महाविद्या में से किसी की साधना हो जाती है। तो उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन है वो क्यों करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है और क्या कारण है, इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि मैंने क्या क्या निर्देश दिए हैं और मैंने क्या क्या तथ्य आपको बताए हैं, किन किन विषय के ऊपर मैंने आपको जानकारी दी है। और उनका कुछ भी पता नहीं चल पाएगा अगर आपने स्किप कर दी तो। जो मैं बात आपको बताऊंगा उनका कुछ भी पता नहीं लग पाएगा। फिर आप ये मत बोलना कि मेरी साधनाएं खंडित हो जाती है, मेरी 7 दिन में साधना खंडित होती है, मेरी 10 दिन में साधना खंडित होती है, मेरे साथ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ये सब चीज़ें आप फिर मुझे मत बोलिएगा। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा अंत तक और मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को आप पूरी देखें। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कोई भी साधना करते हो, अप्सरा की, यक्षिणी, योगिनी, पिशाचिनी, किन्नरी, डाकिनी, शाकिनी, या फिर हनुमान जी की साधना हो गई, भैरव जी की साधना हो गई, महाकाली की साधना हो गई, माँ दुर्गा की साधना हो गई, लक्ष्मी की साधना हो गई, किसी की भी आप साधना करते हो तो उनमें जो सबसे बड़ा कार्य होता है, जिसका सबसे ज़्यादा मैन खेल है, वो होती है ऊर्जा। ऊर्जा से ही आपकी साधनाएं सिद्ध होती हैं, ऊर्जा से ही आपको शक्ति प्राप्त होती है। जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है, ये सभी उसी का खेल है। तो आपको उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और हमेशा ध्यान रखना होगा आपको इन बातों का। अगर आप किसी की भी साधना करते हो या किसी भी अप्सरा की साधना करते हो, चाहे वो नाभि दर्शना अप्सरा हो गई, चाहे वो रंभा हो गई, चाहे मेनका हो गई, उर्वशी हो गई, या यक्षिणी हो गई, योगिनी हो गई, किसी की भी साधना होती है, चाहे कोई भी देवी देवता की साधना होती है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इन सब बातों को ध्यान में रख के साधना करना है। लेकिन सबसे पहले बोला जाता है किसी भी साधना में कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अब ये भी तो पता होना चाहिए सबको कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है वो क्यों करना पड़ता है, किस लिए करना पड़ता है, क्या वजह है इसकी, क्या इसका कारण है। कल को ब्रह्मचर्य व्रत अगर खंडित हो जाता है तो क्या नुकसान होगा, और आखिरकार क्यों रखना पड़ता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन साधनाओं में। वीडियो को पूरी देखिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए। और आप लोग कौन कौन से स्टेट से बात कर रहे हो, मेरी वीडियो किन किन स्टेटों में देखी जा रही है, प्लीज़ आप कमेंट में अपने स्टेट का नाम मेंशन कर दीजिएगा। और आपके मन के अंदर कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का एक लिंक है, आप वहाँ पे जाके फॉलो करिएगा और वहाँ पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और वीडियो में बने रहिए, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको साधनाओं को लेके। तो जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, ये तो सबने कह दिया कि भाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो।
आप हजारों लाखों वीडियो देखोगे, किसी के पास भी जाओगे, हर कोई आपसे ये कहेगा कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। लेकिन होता क्या है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, ये भी तो पता चलना चाहिए आपको। दोस्तों, आज मैं आपको इस तथ्य के ऊपर बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, कि क्यों हमें करना पड़ता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती है, चाहे आप किसी का भी मंत्र जाप करते हो। तो जब भी मंत्र आप जाप करोगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, ऊर्जा बनना प्रारंभ होती है, और वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर समाहित होती है, ये याद रखिएगा। और वो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर ना जा पाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम जप कर रहे हैं, जो हम मंत्र जाप करें, जो उसका बल है, जो उसकी शक्ति है, वो हमारे शरीर के अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते तो वो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। मेन चीज़ यही है, सब ऊर्जा का ही खेल है, यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, और मूलाधार चक्र से ही संतान की उत्पत्ति होती है। ये आप ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करिएगा कि मूलाधार से ही संतान की उत्पत्ति होती है। वही एक कारण है जिससे संतान उत्पत्ति होती है, और मूलाधार चक्र से ही आपकी ऊर्जा बनना भी प्रारंभ होती है। जब हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब संतान की उत्पत्ति होती है। समझने की कोशिश करिएगा, जब हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब संतान की उत्पत्ति होती है, और जब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तब कुंडलिनी जागृत होती है। जब नीचे की तरफ जाएगी तब तो संतान की उत्पत्ति होती है, और जब ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा उठती है तब कुंडलिनी जागृत होती है। ये वही ऊर्जा है। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप करोगे या किसी की भी आप साधना करोगे तब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। किसी का भी आप मंत्र जाप कर लो या कोई सी भी साधना आप लेके बैठ जाओ, आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। मेरी हर वीडियो में आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसके विषय में हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊँगा। जब हम किसी की भी साधना करेंगे या किसी का भी मंत्र आप जाप करोगे तब हमारी जो ये ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठती है कुंडलिनी जागरण के लिए। जब कुंडलिनी जागृत होती है तब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, ना कि नीचे की तरफ चलती है। और जब तुम्हारा ध्यान वासनाओं की तरफ जाता है तब तुम्हारी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ चलती है, वो नीचे की तरफ प्रवाहित होगी। जब आपके ध्यान में वासनाओं की बातें आएंगी, आपके ध्यान के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी, तो आपकी जो ऊर्जा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होना चालू हो जाती है। तभी आपका वीर्यपात होता है। आप अगर पूजा में भी बैठे हो, जब भी आप ऐसी चीज़ें आप ध्यान में लेके आते हो, आपके ध्यान के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती है वासनाओं को लेके, तो आपका वीर्यपात हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि जो आपकी ऊर्जा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाती है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठती कुंडलिनी जागरण के लिए। वीडियो को देखते रहिए। और जब भी हम वासनात्मक दृष्टि के अंदर चले जाते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है वासनाओं को लेके। कोई भी ऐसी चीज़ें, चित्र हो गया या कोई वीडियो हो गई या कोई ऐसी बातें हो गई, जब भी हम ऐसा कार्य करते हैं या किसी के साथ भी हम संभोग करते हैं या हम वासनाओं की दृष्टि के अंदर चले जाते हैं, वासनात्मक दृष्टि के अंदर जब हम चले जाते हैं तब जो हमारी ऊर्जा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, जिससे कि संतान की उत्पत्ति होती है, बच्चा पैदा होता है और उसी से संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन वही ऊर्जा अगर ऊपर की तरफ चलती है तब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, ये याद रखिएगा। और कुंडलिनी जागरण में जब हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठते हुए सारे चक्रों को भेदते हुए, हमारे आज्ञा चक्र को भेदते हुए, हमारे जब सहस्राचार चक्र को भी भेद देगी, तब हमारी संपूर्ण रूप से जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है और उसमें हमें स्वतः ही अनेकों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं बिना साधना करे। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो स्वतः ही आपके जो सिद्धियां हैं वो
ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाती हैं जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ऐसी कुछ शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं कुंडलिनी जागृत की वक्त, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप में क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठती है। जैसे जैसे हमारा मंत्र जाप बढ़ता चला जाएगा तो जो हमारी ऊर्जा है वो बढ़ती चली जाएगी और हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी। और जब वो ऊर्जा आज्ञा चक्र तक चली जाएगी तब यकीन मानिए आपको वो सब कुछ दिखने लगेगा जो एक आम इंसान अपनी खुली दो आंखों से नहीं देख सकता। ये सत्य है, सटीक है। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठती आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तब आपकी जब दिव्य दृष्टि खुलती है तब आपको वो सब कुछ दिखने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ऐसी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो जो एक आम इंसान नहीं देख सकता, कभी सोच भी नहीं सकता। असल में वही कुंडलिनी शक्ति होती है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। तभी आप नाभि दर्शना अप्सरा के या किसी भी अप्सरा के या किसी भी यक्षिणी योगिनी किन्नरी या कोई भी देवी देवता के या अपने पितृदेवों के आप दर्शन प्राप्त कर सकते हो अपनी खुली आंखों से, स्वप्न में नहीं, प्रत्यक्षीकरण में, प्रत्यक्ष में। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, तभी आप उन सभी के दर्शन कर सकते हो। और ये सब चीज़ ऊर्जा का खेल है। या तो आप उसको बाहर बहा दो या फिर आप उसको अपने शरीर के अंदर इकट्ठा करो और अपनी कुंडलिनी जागृत करो। तो मेरा मेन चीज़ बताने का मतलब यही है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन इसीलिए किया जाता है और इसी तरह से आपकी जो कुंडलिनी है वो जागृत होती है। देखो, मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि मैं सिंपल में आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि आप मेरे छोटे भाई बहन हो और आप अगर साधनात्मक लेवल पे हो तो उसी हिसाब से मेरा समझाने का फ़र्ज है कि आपके बस समझ में आ जाए, आप जगह जगह ना भटको इस चीज़ों के लिए। आजकल सही ज्ञान और सही गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलते आजकल। यूट्यूब पे मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको संपूर्ण जानकारी दूँ, सही और सटीक जानकारी दूँ। तो आप समझते रहिए और वीडियो में बने रहिए। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कुंडलिनी जागृत से ही आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और एक बात और है, कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करना क्यों निषेध बताया गया है। अब इसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करना निषेध क्यों बताया गया है। क्योंकि जब हम किसी भी दूसरी स्त्री के साथ संभोग करते हैं तो जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो आपने इकट्ठी की है अपने बल से, अपने साधनाओं से, अपने मंत्र जाप से, अपने तप से, जो भी आपने ऊर्जा इकट्ठा की है अपने शरीर के अंदर, वो ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाती है। इसीलिए एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करना निषेध माना गया है। आप यकीन मानिएगा कि आप कोई भी साधना करते हो, आपके अंदर साधनात्मक जो बल है, आपकी अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी जो पत्नी है या आपकी जो पत्नी होगी उसके अंदर कुछ परसेंट तो ये बल, ये ऊर्जा आ ही जाती है। ये इसी कारण आती है जो मैंने आपको अभी बताया था, और अपने आप ही आ जाती है ये। भले ही आपकी पत्नी को पता ना लगे या आपको पता ना चले या आपकी पत्नी को पता ना चले, लेकिन कुछ परसेंट ये जो बल है, ये जो ऊर्जा है आपकी पत्नी के अंदर स्वतः ही चली जाती है जब वो आपके रिश्ते में रहती है। और जब आप उनके साथ संभोग करते हो तो जो वो ऊर्जा है वो आपके शरीर से उनके शरीर में प्रवाहित हो जाती है। और जो गुरु शक्ति पाठ देता है, जब भी कोई गुरु धारण करता है तो जब वो गुरु शक्ति पाठ आपको देगा, जब वो आपको शिष्य रूप में धारण करता है, आज्ञा चक्र के रास्ते से ही जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में प्रवाहित करते हैं जो आपके गुरु होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इसीलिए एक से अधिक स्त्रियों के साथ संभोग करना वर्जित माना गया है और इसीलिए बताया गया है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये गूढ़ रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से आपको कोई भी ऐसी बातें डिटेल में नहीं बताते हैं, सिर्फ आपसे
यही बोल देंगे कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करो, लेकिन क्यों और किस लिए करना पड़ता है ये आपको जल्दी से हर कोई नहीं बताता। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना जरूरी है। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आप अपने पैरों को किसी को भी ना छूने दें। अगर आप साधनाओं में बैठे हो तो किसी को भी ना छूने दें। और जब आप पैर धोते हो तो अपने यानी कि हाथों से पैर धोने हैं, एक दूसरे से पैर नहीं रगड़ने। जैसे कि होता है ना कि हमने नल चला दिया या कोई डिब्बे पानी डाल रहा है आपके पैरों में और आप एक पैर से दूसरे पैर को आप रगड़ रहे हो, आप धो रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जब आप साधनाओं में बैठते हो। इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस क्रिया में घर्षण पैदा होती है। जैसे जैसे आप पैर रगड़ोगे उसमें घर्षण पैदा होगी, और जब घर्षण पैदा होगी तो आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, आपकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, अच्छे से अपने हाथों से अपने पैरों को धोना है। और एक और बात आप सुन लीजिएगा और ध्यान में भी रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपने पैर नहीं छुआने। इसीलिए मना किया जाता है कि जब आपके पैर कोई छूता है, या तो आप साधना में बैठते हो, या फिर आपके कोई व्रत वगैरह चल रहे हैं, या फिर आप कहीं तीर्थ स्थान से आ रहे हो, यात्रा करके आ रहे हो, तो जो ऊर्जा आपकी इकट्ठा होती है आपके शरीर में, और जैसे ही आपके कोई पैर छूता है तो वो जो ऊर्जा है वो आपके पैरों के रास्ते से चली जाती है। आपने देखा भी होगा कि जो महान ऋषि वगैरह होते हैं, जो संत ऋषि होते हैं, जो यानी कि तीर्थ वगैरह करते हैं, जो साधनाओं में बैठते हैं, जो साधक होते हैं, जो हमारे बड़े ऋषि मुनि होते हैं, तो जब भी वो साधनाओं में बैठते हैं या जो हमारे बड़े साधक होते हैं, वो कभी भी क्या है कि अपने पैर नहीं छुआते, बिल्कुल भी। वो बिल्कुल भी अपने पैर नहीं छुआते, क्योंकि उनको पता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी आप कहीं बड़े ऋषि मुनि के पास जाते हो तो वो बिल्कुल भी अपने पैर नहीं छुआएंगे, दूर से ही आपको आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो वहाँ से कम होना चालू होती है जब आप पैर छूते हो। तो इसीलिए आपको जब आप साधना में बैठते हो या आप व्रत वगैरह आपके चल रहे हो तो आपको पैर बिल्कुल भी नहीं छुआने अपने। कोई भी साधु संत नहीं छुआता, कोई भी महात्मा अपने पैर नहीं छुआता बिल्कुल भी। इसीलिए जितना हो सके अपने पैर कम से कम छुआने की कोशिश करें। कहीं आपके इमरजेंसी है, छोटा बच्चा है, आप बड़े हो रिश्ते के अंदर, तो आप छुआ सकते हो, लेकिन कोशिश करें जब आप साधना में बैठते हो तो कम से कम अपने पैर छुआने की कोशिश करें। आपकी ऊर्जा क्षीण होती है उससे, आप वैसे ही उनको आशीर्वाद दे सकते हो। क्योंकि जो भी ऊर्जा आपकी एकत्रित होगी, जो साधना मंत्र जाप से आपके अंदर जो ऊर्जा है वो इकट्ठा होगी, वो आपके पैरों के रास्ते से प्रवाहित हो जाएगी। इसीलिए कुछ साधक क्या होते हैं कि आपने देखा भी होगा, पैरों के अंदर मोजा पहन के रखते हैं, जो जुराब होती है वो पहन के रखते हैं। वो इसीलिए पहन के रखते हैं क्योंकि जब वो मोजा पहन के रखेंगे, वो जुराब पहन के रखेंगे, तो कोई भी उनके पैरों को स्पर्श नहीं कर पाएगा और उनकी ऊर्जा उनके शरीर के अंदर ही रहती है। ये कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में मैंने आपको विस्तार रूप में समझाया है, और मैंने अपने तरीके से ये आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कोई भी नहीं दे सकता जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो साधना अप्सरा की हो, योगिनी की हो, यक्षिणी की हो, महाकाली की हो, किसी की भी साधना हो, 10 महाविद्या की साधना हो, अब बाबा भैरवनाथ की साधना हो, यक्षिणी, किसी की भी आप साधना करते हो, तो आपको इन नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलेगी और आपकी जो ऊर्जा है वो क्षीण होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। आप कितने भी मंत्र जाप करते रहो, जप करो, तप करो, हवन करो, जो भी आपकी ऊर्जा एकत्रित होगी वो आपकी क्षीण हो जाएगी अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है, मन क्रम वचन, तभी वो ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र की तरफ प्रवाहित होती है और तभी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। तो देखो, मेरा काम था आपको समझाने का। अब आगे मानना या ना मानना, समझना या ना समझना, वो देखो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वो आप देखोगे कि मुझे इन बातों के ऊपर विश्वास है या नहीं है, विश्वास करूं या नहीं करूं। विश्वास करूं तो क्या मेरी साधनाएं सिद्ध होंगी? मैं बोलता हूं
अवश्य आपकी साधना सिद्ध होगी। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करिएगा। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको जो भी तथ्य बताए हैं, वो बिल्कुल सत्य और सटीक हैं और उस पर आप विश्वास कर सकते हो। फिर साधना में बैठो, सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से इन बातों का पालन करना है, पूर्ण रूप से। इसमें आपको बेईमानी नहीं करनी बिल्कुल भी। उसके बाद अगर आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है, आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, तो आप मुझे कहना। कोई भी मन के अंदर अगर आपके सवाल उठता है तो कमेंट कर सकते हो। सामग्री के लिए आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मिलेगी, चैतन्य सामग्री मिलेगी, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का एक लिंक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको जेन्युइन चीज़ मिलेगी। जैसे ही आपके पास सामग्री आती है तो आपको एक क्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद आप उस सामग्री से अपनी साधना प्रारंभ करिएगा और फिर देखिएगा आप कि आपकी शक्तियाँ आपको कैसे प्राप्त नहीं होती है, आपकी साधनाएँ कैसे सिद्ध नहीं होती है। लेकिन नियम से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। कैसे चलना है कि एकदम से आप कोई 10 सीढ़ियों पे छलांग नहीं मार सकते। अगर कोशिश भी करोगे तो क्या होगा, चोट खा जाओगे। लेकिन अगर आप गुरु के बताए हुए रास्ते से चलते हो तो उन 10 सीढ़ियों तक आपकी सारे बीच के जितने भी रास्ते ना वो सारे खुल जाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपकी चोट भी नहीं लगेगी, आपको अनुभव भी होंगे, आपको शक्तियाँ भी प्राप्त होगी। ये मेरा वादा है आपसे। विश्वास है तो ही आप मुझसे जुड़िएगा और आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। साधनाओं का पूरा पैकेज रहेगा वो। ये नहीं है कि हम आपको, मान के चलिए आपने अप्सरा साधना ले ली तो हमने आपको सामग्री दे दी, उसके बाद आपका और हमारा कोई लिंक नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी साधना सिद्ध करवाने तक का हमारा पूरा होता है। आपकी साधना सिद्ध करवाएंगे, जो भी अनुभव होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। और कोई भी साधना करो तो इससे पहले हमारी वीडियो देख लेना। नियम भी बताए गए हैं, अनुभव भी बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, हर एक चीज़ बताई गई है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सहयोग देना अत्यंत आवश्यक है और पूरी वीडियो देखा करो, संपूर्ण जानकारी मिलती है। मैं कभी क्या बोल देता हूँ, गुरुदेव की कृपा से जो भी निकलेगा सत्य और सटीक निकलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।